हेलो बच्चों, क्लास 10th के सभी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो हमारा चैनल का नाम क्या है? लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेज लक है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अनुच्छेद। ठीक है, तो अनुच्छेद से आपका 7 नंबर का पक्का हो जाता है। 7 नंबर आपका निश्चित यहाँ पर से एक तो जरूर देता है। 5 बार आता है, 5 में से उसमें से एक को लिखना पड़ता है और वो 7 नंबर का होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद हम आप लोगों को समझा देते हैं, क्योंकि अगर समझ लीजिएगा तो तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा। तो समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? रामचरितमानस, भगवान राम का कहानी। रामचरितमानस जिसको लिखे हैं कौन? महर्षि वाल्मीकि। संस्कृत में लिखे हैं, लेकिन उसका हिंदी में रूपांतरण किए हैं महर्षि तुलसीदास। ठीक है, तो ये राम का कहानी पर आधारित है ये। तो रामचरितमानस तो सुनिए, समझिएगा इसको, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बार के लिए, 2025 के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रामचरितमानस हिंदी भाषाया महाकाव्यम अस्ति, माने रामचरितमानस है क्या? हिंदी भाषा के महाकाव्य है। रामचरितमानस हिंदी भाषा में महाकाव्य है। इदम महाकाव्येषु श्रेष्ठम अस्ति। यह जो है, यह क्या ध्यान दीजिए, इदम महाकाव्येषु, यह महाकाव्यों में श्रेष्ठ है। जितने भी महाकाव्य हमारा भारत में लिखा गया है, सबसे श्रेष्ठ रामचरितमानस ही है ना। यही बताया जा रहा है, इदम महाकाव्येषु श्रेष्ठम अस्ति, यह महाकाव्यों में श्रेष्ठ है। अस्य प्रणेता महाकवि तुलसीदास आसित। इसका जो प्रणेता है, जो नेता है, वो कौन है? वो तुलसीदास है। वो कौन है? वो तुलसीदास है। ठीक है, अस्य प्रणेता महाकाव्य, अस्य प्रणेता महाकवि तुलसीदास आसित। इदम समस्त भारते धर्म ग्रंथ इव पूज्यते। यह जो है पूरे भारत में धर्म ग्रंथ के रूप में पूजा जाता है। कौन? रामचरितमानस। उसका किताब भी अगर रखता है तो किताब का भी पूजा होता है। बगैर नहाए उसको पढ़ा नहीं जाता है। बगैर नहाए आप रामचरितमानस को पढ़ नहीं सकते हैं, है ना। अस्मिन् ग्रंथे भगवता, अस्मिन् ग्रंथे भगवता रामस्य कथा वर्णिता अस्ति। अस्ति मैंने क्या कह रहा है? अस्ति मैंने है होता है। अस्ति मैंने क्या होता है? अस्मिन् मैंने इस ग्रंथ में, भगवता मैंने भगवान राम की कथा का वर्णन है। इस ग्रंथ में भगवान राम की कथा का वर्णन है। और आप लोग जानते हैं बच्चों, राम हमारा परम ईश्वर है। राम हमारे परम ईश्वर है। रामायणी कथा महर्षि वाल्मीकि विलक्षण कवित्व सत्य परिचायिका विद्यते। मैंने क्या कहा जा रहा है? रामायणी कथा मैंने राम के कथा, महर्षि वाल्मीकि विलक्षण कवित्व सत्य परिचायिका। श्री राम की कथा जो है महर्षि वाल्मीकि का विलक्षण शक्ति का परिचय देता है। राम की कथा जो लिखे हैं कौन? महर्षि वाल्मीकि लिखे हैं। और वो जो लिखे संस्कृत में लिखे थे, तो उनके विलक्षण शक्ति का परिचय देता है हमारा ये राम की कथा। राम की कथा उन्होंने अपने विलक्षण शक्ति के रूप में, शक्ति के कारण ही लिखा है। आदि कवि वाल्मीकि। कब प्रश्न आपका आएगा आदि कवि कौन है? प्रश्न आएगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, आदि कवि कौन है? तो आदि कवि कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि। यहाँ देखिए लिखा गया, आदि कवि वाल्मीकि काव्य पात्राणाम चित्रणम प्रसंगाणाम वर्णनम। मैंने आज वर्णनम यहाँ रखते हैं तो पढ़ दिया गया। आदि कवि वाल्मीकि काव्य पात्राणाम, जो इस काव्य में जो पात्र है, जो पात्र मैंने जो, जैसे कि अगर कोई भी सिनेमा देखते हैं तो उसमें हीरो हीरोइन होता है, विलन होते हैं, तो वो जो पात्र है वही पात्र चित्रणम प्रसंगाणाम वर्णनम। मैंने आदि कवि वाल्मीकि इस काव्य के पात्र को चित्रण किया है और उसका वर्णन भी किए हैं। प्रकृति चित्रणम च सुस्पष्टम। प्राकृतिक रूप से उनका जो चित्रण जो किया गया वो सुस्पष्ट है। आदि कवि वाल्मीकि संसारस्य समक्षे एकम आदरणीयम आदर्शम प्रस्तुतवान। आदि कवि वाल्मीकि संसार के समक्ष एक आदरणीय आदर्श प्रस्तुत किए हैं। तो अब हम लोग समझ रहे हैं
ये हमारा भगवान राम की कहानी के बारे में बताया गया है। इनको लिखने वाला कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। लेकिन वाल्मीकि ने संस्कृत में लिखा था, परंतु महर्षि तुलसीदास ने इसका हिंदी में रूपांतरण किए और उन्होंने रामचरितमानस का अगर लेखक आएगा तो सबसे पहले क्या लिखिएगा? उनका लेखक का नाम थे महर्षि तुलसीदास। धन्यवाद।